मित्रों नमस्कार। आज मैं दतिया उपचुनाव बीजेपी क्यों हारी इसका विश्लेषण करूंगा। बीजेपी का शासन जो है बदस्तूर कांग्रेस के ही चरणों पर चल रहा है। वो कैसे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो 1899 में स्टाम्प एक्ट बना था उसको पढ़ा नहीं। स्टाम्प एक्ट में साफ लिखा है कि उसका इंस्ट्रूमेंट 25 में जब सरकार की ज़मीन पर अधिकार सिर्फ सरकार का रहता है और किसी का नहीं रहता। तो जब ज़मीन मकान बनाने वाली संस्थाओं को सरकार देती है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, बीडीए है, नगर निगम या सहकारी मर्यादित समितियाँ हैं, उनको नज़ुल भूमि देती है, यानी अर्बन भूमि। और जब उस पर वो मकान बनाते हैं, वो मकान उन्होंने अपना बनाया, बेचा, तो जिस आदमी ने उस मकान को खरीदा उसने उसके पूरे पैसे दे दिए और उस प्लाट के जितनी ज़मीन है उसके भी पैसे दे दिए। और जब उसने रजिस्ट्रेशन कराने जाता है वो, तो सरकार जो है उस ज़मीन, वो जिस पर उसका मकान है उसके नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर देती है, बेचती नहीं, ट्रांसफ़र करती है। और उसको ये अधिकार दे देती है कि वो भी अपने वारिसों को या किसी को भी गिफ्ट कर सकता है या किसी दूसरे आदमी को भी ट्रांसफ़र यानी बेच सकता है। तो वो आदमी या जिनके नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे वो भी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और उनके नाम पर वो ज़मीन का टुकड़ा नामांतरित हो जाएगा। यानी ज़मीन किसी की प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ सरकार की। अब ये जो भ्रष्टाचार हाउसिंग बोर्ड बीडीए कर रहे हैं, इन्होंने मकान बना करके बेचे। मकान तो ऊपर बनाया, ज़मीन पर ज़मीन, सरकार की प्रॉपर्टी। और जब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो ज़मीन पर रजिस्ट्रार ने उसका नाम लिख दिया, नामांतरण हो गया। उसको लोग कहने यानी वो एक तरह से उनको अधिकार मिल गया। अब सरकार ने उसके ऊपर एक फ्री होल्ड कानून बनाया 2009 में। अरे भाई, फ्री होल्ड ज़मीन रहती नहीं है। फ्री होल्ड तो सिर्फ सरकार और शासन की रहती है। कोई शासक आया जब तक उसके नाम पर रहती है, बाकी फ्री होल्ड तो हमारी नश्वर चीज़ें रहती हैं। हमारी गाड़ी है, हमारा मकान है, हमारे जितना भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं घरों में, वो सब फ्री होल्ड रहता है। वो कभी भी नष्ट हो जाती। ज़मीन फ्री होल्ड नहीं होती। लेकिन उन्होंने ज़मीन को फ्री होल्ड करके लोगों से ज़बरदस्ती हज़ारों रुपए लिए और खजाने में लेके खा गए। अब मैं एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताता हूँ कि जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, कम से कम होगी मध्य प्रदेश में, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर वगैरह में, कम से कम 10,000, 12,000, 20,000 होंगी आपकी। ये लिमिटेड कंपनी को जब सरकार 90 साल की लीज देती है, तो ये लीज का रेंट है, सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए। लेकिन नहीं, लीज रेंट AKNV जो उद्योग का केंद्र है वो लेकर के और वो लोग सब खा जाते हैं। अब आप समझिए कितने करोड़ों से अरबों से ये रुपया लीज रेंट का वैसे ये हाउसिंग बोर्ड खा जाता है लोगों से। एक बार तो उन्होंने कर दिया, बेच दिया मकान, नामांतरण हो गया उस आदमी का, और उससे लीज वसूल करते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा मकान का तो उन्होंने कहा भाई लीज रेंट। अरे भाई, सरकार की भूमि पर कोई लीज रेंट नहीं ले सकता। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने जिसके नाम पर लीज लिख दी है, उससे आप लीज रेंट
लिख ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकता कोई, लेकिन ले रहे साहब, और अपने खजाने में जमा करके खा रहे हैं सब लोग मिलकर। तो ये भ्रष्टाचार जो है जब तक नहीं मिटता तब तक मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक ही हाल है। इस पर आपको एक कमेटी बना करके इस पर विचार करना चाहिए कि सरकारी ज़मीन पर लीज रेंट जो है वो केवल संस्थाओं से लिया जाता है, हाउसिंग बोर्ड से लिया जाता है, बीडीए से लिया जाता है, लेकिन जिसके नाम पर मकान या प्लॉट ट्रांसफ़र होता उससे नहीं लिया जाता, लेकिन ले रहे साहब, वो खा रहे हैं अपने मज़े से। तो कैसे, मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे आईएएस अधिकारी विद्वान व्यक्ति लोग हैं, वो इसके ऊपर गहन विचार क्यों नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में ये परंपरा पिछले 50-52 साल चली आ रही है। अब मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में यही प्रथा होगी कि भैया किसी को भी आपने मकान बेचा बना करके उससे लीज रेंट वसूल करो आप। अब आप हाउसिंग बोर्ड एक्ट की धारा 34 को पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप मकान बनाएंगे, मकान को ही लीज पर देकर, मकान आपकी प्रॉपर्टी, उसको लीज पर दे दो। उसको अगर आपने पूरा बेच दिया तो ज़मीन का नाम पर नामांतरण जो है रजिस्ट्रार जो है, कलेक्टर रजिस्ट्रार, उस व्यक्ति के नाम कर देगा। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड का भी चला है। अरे किसी की ज़मीन होती ही नहीं है किसी के नाम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनको तो सरकार मुफ्त में ज़मीन देती है क्या देगा, इन पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है। रेलवे है, आर्मी है, ये सरकार की संस्थाएं, इन पर भी कोई स्टाम्प नहीं लगता। इनके बोर्ड बने हैं और बोर्ड उसको रेगुलेट करते हैं। वैसे हाउसिंग बोर्ड को भी ज़मीन दी जाती है, उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के तो आज तक रूल बने ही नहीं है, सिर्फ एक रूल के सिवा, जो कि पेंशन का रूल है, वो भी 1998 में बना, बाकी की किसी भी सेक्शन में नहीं बना। ना तो इनका जो धारा 60 है जिसमें वित्त का है, वो उसमें भी नहीं बनाया कोई नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है भयंकर मध्य प्रदेश में, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पैठ हुआ है। अब दूसरा मैं बात बताता हूँ, आप थाने में एफआईआर लिखाने जाइए, नहीं लिखेंगे, वहीं वो जजमेंट दे देंगे आप। हाँ, कहीं से प्रेशर आया या प्रेस में कोई चीज़ छपी तो उस पर वो ले लेंगे कॉग्निजेंस। उसी तरह अगर हत्या होती है किसी की या आत्महत्या कोई करता है तो उसका कानून बनाना चाहिए कि इस पर एसआईटी की जांच हो, स्पेशल, क्योंकि पुलिस तो इधर उधर लिख लुखा के ख़त्म कर देती है। तो इससे सारी जनता परेशान होती है। अब आप भले ही धर्म का नाम लें, थोड़ी देर लोग राम नाम जपें कि भाई ठीक है बीजेपी ये कर रही है, संघ है, लेकिन जो यथार्थ जो है उस यथार्थ को समझते नहीं हैं कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सुधार करें, पुलिस में सुधार करें, आपका पूरा रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसको सुधार करें, उस पर ठीक से एक कमेटी बनाकर विचार करें, तो आपका जो है शासन जो है सुशासन होगा। लेकिन केवल आप ये कहते हैं कि हमने इतनी इंडस्ट्री लगा दी, इतना विकास कर लिया, इतनी सड़कें बना दी, इतने हवाई जहाज केंद्र बना, इससे नहीं होता है। आपको जो आधारभूत समस्याएं हैं, आपको ज़मीन की समस्या है, आपको क्राइम की समस्या है, अपराध की समस्या है, और आपके ऑफिसरों के बिहेवियर की यानी समस्या है, वो उसको सॉल्व कीजिए। कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी वल्लभ भवन का
साधारण से आदमी की बात नहीं सुनेगा। वो तो जो प्रथा चली आई है उस पर दस्तखत मार के अलग हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार जो है फिर से पुनरीक्षण करे, अपनी जितनी भी अपने कानून हैं उनको, और ये हाउसिंग बोर्ड जिस तरह से लोगों को लीज वसूल करता है मकान बेचने के बाद या प्लाट बेचने के बाद, उसको बंद करे। तो यही मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आपने इस तरह का भ्रष्टाचार को बंद नहीं किया तो आने वाले चुनाव में फिर वही कांग्रेस आ जाएगी और वो भी इसी तरह करेगी, फिर वो आ जाएगी। इसलिए इस समस्या का निराकरण करें सरकार। धन्यवाद।